नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां तिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। जब बोलो परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जैन धर्म की जय। बंधुओं, सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा मैंने पहले करी थी। पाप धोने का उपाय यही है कि हम उन गुणों को समझें जिनसे मेरा जीवन पावन और पवित्र होता है। आज हिंदू समाज महाकुंभ के मेले की ओर दौड़ रही है। सोचती है इस महाकुंभ में स्नान करने से पाप धुलते हैं, पर जैन धर्म के अनुसार वो कौन सा कुंभ है जिसमें अवगाहन करने से पाप धुलते हैं, इस बात को आज मैं बताना चाहूँगी। 24 तीर्थंकरों का पावन जीवन जो अति ज्योतिर्मय है, अहिंसा, सत्य, औचर्य, ब्रह्मचर्य आदि व्रतों से जिन्होंने अपने जीवन को अलंकृत किया, घातिया कर्म को नष्ट करके जिन्होंने अनंत चतुष्टय की प्राप्ति करी, जैन धर्म के अनुसार तो वही महाकुंभ है, वही महानद है। उनका पावन जीवन ही वो महानद है जिसमें जितना अधिक डुबकी लगाएं उतना ही परिणामों में विशुद्धता बढ़ती है। पाप का आश्रव और बंध रुक जाता है। पूर्व में बंधे हुए कर्ममल धुलते हैं। तो जिनेंद्र भगवान का गुणानुवाद, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके गुणों में डुबकी लगाना, यही वह श्रेष्ठ स्नान होगा जिसमें हम अपने कर्ममल को धोते हैं, पाप को धोते हैं और स्वयं अपना पवित्र जीवन ही उस महान कुंभ में स्नान करने से पावन, इतना पावन हो जाता है कि जो जिनेंद्र थे उन्होंने भक्त को भगवान का रूप दे दिया। जिस स्नान से भक्त भगवान बन सकता है वही महा स्नान होगा, वही कुंभ स्नान होगा, वही गंग स्नान होगा। उस विधि को हमें सीखना है। हम सब नमोकार मंत्र का जप करते हैं, नमो अरिहंताणम बोलते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं, पर अरहंत की रूपरेखा को हमें उस विधि से सीखना है जिससे हमारा सम्यक दर्शन सुदृढ़ हो, मजबूत हो, वस्तु स्वरूप का तात्विक ज्ञान प्राप्त हो। तब नमोकार मंत्र जपने का यथार्थ फल मिलेगा और हम अपने जीवन को परम पावन बना सकेंगे। आज मात्र नमो अरिहंतारम पद के द्वारा हम उस विधि को सीखेंगे कि इसका जाप करने से कैसे पाप धुलते हैं। अरहंत को महानद की उपमा चैत्य भक्ति में दी गई है। उस संदर्भ को लेते हुए नमोकार मंत्र के अर्थ को समझने का प्रयास करें। जैन धर्म में दोनों विवक्षाएं मिलती हैं। नमो अरिहंताणम पद को भी सही कहा है और नमो अरहंताणम, एक अरिहंताणम, एक अरहंताणम। अरि शब्द का अर्थ होता है शत्रु। घातिया कर्म जो हमारे अनुजीवी गुणों का घात करते हैं उसका जिन्होंने समूल क्षय कर दिया है, मोहिनी कर्म का क्षय और साथ साथ अनुजीवी गुणों का क्षय करना, अनुजीवी गुणों को प्रकट करना घातिया कर्म के क्षय द्वारा। ज्ञानावरण, दशनावरण, मोहिनी और अंतराय, ये 4 घातिया कर्म हैं। इसका जिन्होंने हनन कर दिया है और अनंत चतुष्टय की प्राप्ति कर ली है उन्हें कहते हैं अरिहंत।
पर घातिया कर्म को क्षय किए बिना सकल परमात्मा नहीं कहला सकते। 100 इंद्रों के द्वारा पूज्य कौन होंगे? और माने पूज्य। पूज्यता किन्हें प्राप्त है? पूज्य कौन होते हैं? जिन्होंने घातिया कर्म को नष्ट कर दिया। अरिहंत शब्द से ये पता चलता है कि घातिया कर्म का नाश किए बिना परमात्म पद प्राप्त नहीं होता, और जो परमात्म पद को प्राप्त कर चुके वे ही तो 100 इंद्रों के द्वारा पूज्य होते हैं। तीनों लोक में उन्हें पूज्यता प्राप्त होती है, वो देवादिदेव कहलाते हैं। अस्ति और नास्ति दोनों के द्वारा सकल परमात्मा की विवक्षा दी गई है। श्रेष्ठ गुणों का समन्वय, अनंत चतुष्टय की प्राप्ति, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये जिनमें मौजूद हैं वे ही पूज्य हैं। अस्ति गुणों का सद्भाव, गुणा सर्वत्र पूज्यन्ते, ये अस्ति पक्ष हुआ। नास्ति घातिया कर्म का अभाव। नो पॉजिटिव विदाउट निगेटिव, नो निगेटिव विदाउट पॉजिटिव। दोनों ही अस्ति और नास्ति विशेषण इस नवो अरिहंताणम में मौजूद है। अरिहंत पद के द्वारा अरिहंत शब्द के द्वारा बताया गया कि घातिया कर्म नष्ट हो चुके हैं, और अरहंत अनंत चतुष्टय गुणों का प्रादुर्भाव, प्रगटीकरण, पूज्यता उनमें ही होती है जो विकारों का हनन कर चुके हैं। घातिया कर्म जब तक है तब तक अनंत चतुष्टय का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता। घातिया कर्म के अभाव पूर्वक ही अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर ये प्रकट होता है। तो बंधुओं, न्याय ग्रंथ के अनुसार समझो, सप्तभंगी न्याय के द्वारा हम अरहंत परमेष्ठी को जिन्हें नमन करते हैं प्रतिदिन, उन्हें उनके स्वरूप को समझने का प्रयास करें। अब रत्नकरण श्रावकाचार्य में क्या बताया? सच्चे देव किसे कहेंगे? देवादिदेव हैं कौन? जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हों, वे ही देवादिदेव अरहंत परमेष्ठी कहलाते हैं। उन्हें ही हम सकल परमात्मा कहेंगे, जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हैं। सकल माने शरीर सहित, परम औदारिक शरीर, जिन्होंने ध्यान अग्नि के द्वारा क्या किया? पापों का समूल क्षय किया और सब धातु से रहित वो परम औदारिक शरीर के धारी हो गए, वे ही अरहंत परमेष्ठी कहलाते हैं। समंत भद्राचार्य ने जिनेंद्र देव का स्वरूप बताते हुए क्या लिखा? सबसे पहले वीतरागी विशेषण दिया। जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं और हितोपदेशी हैं, वे ही सकल परमात्मा हैं। वीतरागी राग रहित। राग दो प्रकार का होता है, प्रशस्त राग और अप्रशस्त राग। अप्रशस्त राग ये पाप के आश्रम में कारण बनता है। विषयानुराग, पंचेंद्रिय विषय भोगों के प्रति अनुराग, इसको कहते हैं अशुभोपयोग। अप्रशस्त राग पाप के बंध का कारण है, प्रशस्त राग पुण्य के बंध का कारण है। लेकिन अरहंत अवस्था में न प्रशस्त राग है न अप्रशस्त राग है, वो वीतरागी है। वीतरागी आलाप पद्धति में बताया है, शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से, नय विवक्षाओं से अनंत के स्वरूप को समझना अति आवश्यक है। क्या तीनों विशेषण एक ही अपेक्षा से हैं क्या? किस नय से
वीतरागता का विवेचन होगा, किस नय से सर्वज्ञता का विवेचन होगा, और किस अपेक्षा से हितोपदेशी विशेषण की चर्चा करेंगे। इसे समझना ही चाहिए। शुद्ध निश्चय नय से वीतरागी विशेषण जानना है। समंत भद्राचार्य ने सभी न्याय ग्रंथों में ये बताया है कि मूल स्वरूप तो वीतरागता है, क्योंकि वीतरागता के बिना सर्वज्ञता होती ही नहीं, और वीतरागता सर्वज्ञता जहाँ मौजूद है वहीं पर हितोपदेशता भी घटित होती है। सर्वज्ञ हुए बिना हित अहित का सांगोपांग ज्ञान हम आप जैसे छद्मस जीवों से नहीं हो सकता। जो सर्वज्ञ हैं उनके द्वारा ही हितकारी तत्व क्या है ये जाना जा सकता है, और अहितकारी क्या है यह पूर्णतः जाना जा सकता है। जिन्होंने अभी तक सर्वज्ञता की प्राप्ति नहीं करी उनका ज्ञान अल्प होता है, और अल्पज्ञता के कारण त्रुटि संभव है। लेकिन जो सर्वज्ञ हैं और वीतरागी भी हैं, उनके द्वारा जो हितोपदेश होता है वही सच्चा मोक्ष मार्ग दिखाने वाला है, हमें परमात्मा बनाने की कला सिखाता है। अब हम ये विचार करेंगे, शुद्ध निश्चय ने से यह वीतरागी विशेषण है, और उपचरित असद्भुत व्यवहार ने से सर्वज्ञ विशेषण है। क्यों, ऐसा क्यों, क्या कारण है, इसको गहराई से समझना चाहिए। सर्व शब्द बता सर्वज्ञ, ज्ञ माने जानना, ज्ञ धातु है, ज्ञान का प्रतीक ज्ञ धातु है। ज्ञान कैसा होता है, सपर प्रकाशक, स्व और पर दोनों का बोध, यथार्थ बोध, प्रमाण नय निक्षेप, सभी की अपेक्षा जहां यथार्थता ही यथार्थता है। कैवल्य ज्ञान ज्योति, उसको क्या कहा, तत्वार्थ सूत्र में सम्यक ज्ञान के 5 भेद बताए गए हैं। मत ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मना परे ज्ञान। मत ज्ञान शुद्ध ज्ञान को परोक्ष कहा क्योंकि एक देश है, और सभी पदार्थों का इंद्रिय जन्य ज्ञान होता है। सही पदार्थों को हम इंद्रियों से जान नहीं सकते, परोक्ष है, आगम के आधार पर जानना देखना होता है, इंद्रियों की सहायता से होता है। अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान एक देश प्रत्यक्ष, और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष, लोक अलोक द्रव्य गुण पर्याय सहित उस ज्ञान में झलकते हैं। वहाँ इंद्रियों की सहायता नहीं, और आपको कि इंद्रियों की सहायता तो अवधि ज्ञान मना परे ज्ञान में भी नहीं होती है, पर अवधि ज्ञान मना परे ज्ञान मात्र मूर्त पदार्थों को जानता है। अमूर्त द्रव्य, धर्म अधर्म, आकाश काल, इन अमूर्त पदार्थों को जानने की क्षमता नहीं है। तो द्रव्य गुण पर्याय सहित सभी पर पदार्थों का पूर्णतः ज्ञान किसको होता है, जो वीतरागी हैं। और वीतरागता के कारण घातिया कर्म का नाश हुए बिना बताओ सर्वज्ञता होती है क्या, संभव ही नहीं। पहले वीतरागता, उसके बाद सर्वज्ञता। अब अरहंत पद को प्राप्त करने के बाद अघातिया कर्म तो मौजूद हैं, और भाषा वर्गणाएं जहां अभी मौजूद हैं, उन अरहंतों की दिव्य ध्वनि कीर्ति है। जो तीर्थंकर प्रकृति के साथ अरहंत अवस्था को प्राप्त हुए हैं, उनकी दिव्य ध्वनि कीर्ति ही है। और जिनके पास भाषा वर्णना नहीं है वो मूक केवली कहलाते हैं,
लेकिन वीतरागी भी हैं, सर्वज्ञ भी हैं और हितोपदेशी भी हैं। आपको मूक केवली और हितोपदेशी ये कैसे बनेगा? क्या सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ को आपने नहीं पढ़ा? तत्वार्थ सूत्र की टीका है सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ, उसमें बहुत सुंदर विवेचन है। किसी वन प्रांत में मुनिराज बैठे हैं, दिगंबर साधु ध्यानस्थ हैं और उत्थित अर्थात उनकी विशुद्धि उत्तराकार बढ़ रही है, गुणाकार रूप से बढ़ रही है। तो वीतराग छवि, वो दिगंबर मुद्रा, नहीं बोलते हुए भी वपुषा निरूपयंत, मोक्ष मार्गम वपुषा निरूपयंत, मोक्ष मार्ग का निरूपण उनकी वीतराग छवि से हो रहा है, प्रैक्टिकल, साक्षात। समोसरण में विराजमान जिनेन्द्र देव, तीर्थंकरों का समोसरण होता है। अन्य सामान्य केवली की गंध कुटी रची जाती है, 12 स्वभाव सभी में होती है। भगवान की वो वीतराग मुद्रा जो 13वें गुण स्थान की भूमिका में विराजमान है, वे महामुनि वपुषा निरूपयंता। जब सामान्य मुनिराज के लिए 6ठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज के लिए आचार्य देव लिख रहे हैं कि ये भी मोक्ष मार्ग का निरूपण करते हैं, फिर जो सर्वज्ञ हो चुके हैं उनकी तो बात ही क्या। ऐसा नियम है कि केवली श्रुत केवली के पाद मूल में ही छायिक समदर्शन होता है। छायिक समदर्शन की प्राप्ति होने के बाद तो समझ लो मोक्ष मार्ग मुट्ठी में आ गया, वो चौथे भाव का उल्लंघन ही नहीं करता है। उस सर्वज्ञ की वीतराग भगवान की मुद्रा ही ऐसी विशुद्धि बढ़ाती है जो विराजमान, वहां विराजमान मुनि जो क्षोभसम सम्यक दृष्टि के क्षोभसम समदर्शन को वाले थे, वो छायिक समदर्शन को प्राप्त कर लेते हैं। श्रावक भी उनकी दिव्य देशना के द्वारा विशुद्धि को बढ़ाता हुआ, अविरत सम्यक दृष्टि की बात मैं कर रही हूं, वह भी उतनी विशुद्धि बढ़ा लेता है कि दर्शन मुनि की छपड़ा करके छायिक समदृष्टि हो जाता है। रत्नत्रय की साधना ही तो मोक्ष मार्ग है। तो क्या ओंकार ध्वनि मात्र से हितोपदेश होता है? वो मूक केवली भी हितोपदेशी है। अरहंत का विशेषण है ये, मात्र तीर्थंकर का विशेषण नहीं है। वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी जो अरहंत हैं उनके साथ तीनों विशेषण लगेगा। मूक केवली भी हितोपदेश दे रहे हैं, अपनी उस ऊर्जा की, पवित्र ऊर्जा के द्वारा वीतराग छवि निरंतर उपदेश दे रही है मोक्ष मार्ग क्या है। वाणी तो समय समय पर कीर्ति है, पर समासरण में विराजमान मुनिराज महामुनि अनंत देव निरंतर धर्मोपदेश दे रहे हैं। उनकी दिव्य ऊर्जा इतनी ज्यादा विशुद्धि बढ़ाती है जिससे उनका दर्शन भी भव में संचित पापों को धो देता है। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। सोचो, अब उपचरित असद्भुत व्यवहार नय की चर्चा हम कर रहे थे कि इस नय से ही सर्वज्ञता सिद्ध होती है। सर्व मतलब स्वद्रव्य से अतिरिक्त अन्य द्रव्य, स्व चतुष्ट है, पर चतुष्ट है। स्वजीव द्रव्य को छोड़कर अन्य जीव द्रव्य भी पर हैं। धर्म अधर्म आकाश काल ये सब पर हैं, क्योंकि प्रदेश भेद है। स्व को जानना निश्चय नय का विषय, पर को जानना व्यवहार नय का विषय। अब व्यवहार नय में भी एक उपचरित व्यवहार और एक अनुपचरित। उपचरित असद्भुत व्यवहार नय क्या है? जहां संयोगी संबंध है, संश्लेष संबंध रहित
संश्लेष संबंध किसको कहेंगे? एक क्षेत्रावगाह संबंध ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि कर्मों का है। लेकिन धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, संश्लेष संबंध कर्मों का ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनी मोहनी, इन कर्मों का संश्लेष संबंध जहाँ है वहाँ अनुपचरित लगेगा। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य ये तो वैभाविक परिणमन करते ही नहीं है। कर्मानुप्रगणाएं कर्म रूप परिणत होकर एक क्षेत्रावगाह संबंध को प्राप्त करती हैं। उन कर्मों का संश्लेष संबंध बताया है। उन कर्मों का कर्ता भोक्ता हम अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से हैं। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य ये इनके हम ज्ञाता दृष्टा श्रुत ज्ञान के द्वारा हम इनको जानते हैं, तो छायासमिक ज्ञान के द्वारा इनका परोक्ष ज्ञान होता है। पर केवली ज्ञान वो तो सभी द्रव्यों को, उनकी सभी गुणों को, उनके सभी पर्यायों को साक्षात आत्मोत्थ ज्ञान उनका होता है। सर्वांग से उस केवल ज्ञान ज्योति के द्वारा सर्वद्रव पर्याय से केवलस्य, सर्वद्रव पर्याय से केवलस्य जानते हैं। पर सर्व शब्द क्या बता रहा है? निश्चय का विषय नहीं बना। निश्चय में तो स्वानुभूति मात्र आएगी, स्वसंवेदन आएगा। व्यवहार ने से ज्ञान पर प्रकाशक और निश्चय ने से स्वप्रकाशक। केवली का ज्ञान भी सपर प्रकाशक है, वह पूर्णता को प्राप्त है। सभी पर्यायों को, भूत भावी वर्तमान सभी पर्यायों को एक साथ जानते हैं। ये विशिष्टता है उसमें। इस विशिष्टता का स्वामित्व किसको है? जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया वे ही सर्वज्ञ होते हैं। और हितोपदेशी वाणी भाषा वर्णना पौद्गलिक है। जीव द्रव्य अलग, भाषा वर्णना पुद्गल की पर्याय है। पुद्गल जीव नहीं, जीव पुद्गल नहीं, भिन्न है वो। उनकी ओंकार ध्वनि जो दिव्य देशना के रूप में प्रकट होती है वो अनक्षरात्मक और वचन योग, अनुभव वचन योग, जहां वाक्य रचना नहीं है, पद रचना नहीं है, वहां पर जो छायासमिक ज्ञान में हम वाक्य रचना पूर्वक हितोपदेश देते हैं, आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी वाक्य रचना पद रचना के द्वारा धर्मोपदेश देते हैं। आपने तत्वार्थ सूत्र में पढ़ा है, वासना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश, ये स्वाध्याय के 5 वेद बताए हैं। इसको महातप कहा है। क्या इस प्रकार अरहंत की वाणी खिरती है? क्या इस प्रकार धर्मोपदेश देते हैं क्या हमारी तरह? नहीं। सर्वांग से दिव्य ध्वनि खिरती है, ओंकार रूप दिव्य ध्वनि होती है, वो ध्वनि मात्र है। वो इसलिए ध्वनि खिरती है कि भाषा वर्गणाएं सिद्ध अवस्था में साथ में नहीं जाएंगी, उनका भी निष्कासन होना आवश्यक है। वो क्रम से जाएंगी। जब तक जीवन है तब तक दिव्य ध्वनि खिरती है। मात्र आयु के एक अंतर्मूर्त पहले सूक्ष्म किया प्रतिपाती ध्यान होता है। उस समय वो योग जो उनको बताया है काय योग, वो काय योग की प्रवृत्ति सूक्ष्म सूक्ष्मतर होती चली जाती है। आत्मप्रश्न में जो परिस्पंदन होता था, पहले विहार भी करते थे, चलना फिरना होता था और बोलना मतलब अहंकार ओंकार ध्वनि रूप जो उनकी प्रवृत्ति होती थी वो अब सब बंद। सूक्ष्म क्या प्रतिपाती ध्यान में पूर्ण एकाग्रता होती है, अचल हो जाते हैं। उस समय दिव्य ध्वनि नहीं गिरती। भले योग निरोध 1 माह पहले कर लिया, लेकिन जो सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान है वह कब होता है?
आयु के एक अंतर्मुहूर्त पहले, क्योंकि ध्यान का काल ही एक अंतर्मुहूर्त है। अब सिद्ध अवस्था की प्राप्ति का प्रयास चल रहा है। 14 गुण स्थान में पहुंचते ही जो 85 प्रकृतियां बची थी अघातिया कर्म की, वो भी द्विचरम में, चरम समय में 72 और चरम समय में तीर्थंकर हैं तो 13 और तीर्थंकर रहते तो 12। तो ये सत्ता से निकल जाती हैं और सिद्ध अवस्था प्राप्त हो जाती है। तो हमारा ये कहना है, हम न्याय ग्रंथों के आधार पर इन 3 विशेषणों को समझने का प्रयास करें। तीनों ही अनिवार्य विशेषण हैं और इन विशेषणों को हमें सापेक्ष समझना है। वीतरागी विशेषण शुद्ध निश्चय से, सर्वज्ञ और हितोपदेशी विशेषण उपचरित असद्भूत व्यवहारने से। हमने भगवान से प्रश्न किया, भगवान मैं 15 भाव पहले कहाँ था? अब प्रश्न हमने किया, हमारी वाणी मुख से निकली, तालु जीवा आदि के स्पर्श से वाक्य रचना हुई। जिनेंद्र देव का ज्ञान अतीन्द्रिय होता है, सुनना कर्णेंद्रिय से होगा नहीं। और दूसरी बात है, जो अनियोग द्वार तत्वार्थ सूत्र में बताए गए हैं, मति शुद्ध ज्ञान के प्रकरण को लिए हुए हम शुद्ध ज्ञान के द्वारा इन अनियोग द्वारों को स्वीकार करते हैं, उनके द्वारा अपने शुद्ध ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, विस्तृत करते हैं, उसको और अधिक बढ़ाते हैं शुद्ध ज्ञान को अनियोग द्वारों के द्वारा। सत्संख्या, चेत स्पर्शन, कालांतर, भावाल, बहुत निर्देश, स्वामित्व, साधना, गृहस्थी, वेदांत, ये सारे सूत्र, इनको अनियोग द्वार कहा है। इनके माध्यम से हम अपने शुद्ध ज्ञान को विकसित करते हैं और जो पूर्ण विकास को प्राप्त कर चुका है उसे इन अनियोग द्वारों का आलंबन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। शुद्ध ज्ञान ही स्वार्थ और परार्थ 2 भेद को लेकर होता है। स्वार्थ मतलब अनुभवात्मक, परार्थ मतलब स्वर व्यंजन आदि की सहायता से अक्षर पद आदि के द्वारा वाक्य की रचना द्वारा धर्मोपदेश देना। ये विधि अरहंत अवस्था में नहीं है। ओंकार ध्वनि सर्वांग से कीर्ति है और भाषा वर्गणाओं को तो समाप्त करना ही है ना, उनको लेकर सिद्ध अवस्था में नहीं जाएंगे। वो ओंकार ध्वनि अभेद रूप होती है, उस अभेद विवक्षा को समझने की योग्यता गणधर में होती है। जो 4 ज्ञान के धारी हैं वही उस ओंकार ध्वनि को का स्पष्टीकरण कर पाते हैं कि तत्व ज्ञान का विश्लेषण, छेद्रव, सात तत्व, 9 पदार्थों की विवक्षा गणधर देते हैं। उस ओंकार ध्वनि के द्वारा उनकी विशुद्धि बढ़ती है और विशुद्धि ही क्या करती है, सर्वावधि ज्ञान और परमावधि ज्ञान की धारी जिनेंद्र भगवान के दर्शन मात्र से उस गौतम गणधर को 4 ज्ञान प्राप्त हो गया और सर्वावधि ज्ञान और विपुलमति मना पर ज्ञान हो गया। दिव्य ध्वनि खिरने के पहले ही दर्शन मात्र से उस परमाधारिक शरीर के धारी करोड़ों सूर्य एक साथ उपस्थित हो तो भी उतना तेज न प्रकट हो, प्रकाश न मिले, ऐसा प्रकाश परमाधारिक शरीर में होता है। वो छायिक ज्ञान, छायिक दर्शन आदि जो अनंत चतुष्टय है, उसकी शक्ति से वो ऊर्जा उन्हें प्राप्त हुई जो 4 ज्ञान के धारी हो गए। अब दिव्य ध्वनि झेलने की क्षमता आ गई, क्योंकि 4 ज्ञान का धारी होना आवश्यक है। हितोपदेश पहले दर्शन मात्र से ही प्रारंभ हो गया था, मोक्ष मार्ग दिख रहा था, उस दिव्य छवि में मोक्ष मार्ग नजर आ रहा था। दिव्य ध्वनि गिरने के बाद उस ओंकार ध्वनि को अपनी क्षोभम शक्ति के द्वारा, उस परमावधि ज्ञान के द्वारा, सर्वावधि ज्ञान के द्वारा
और विपुल मना परे ज्ञान के द्वारा अपनी उपादान शक्ति के द्वारा, सूक्ष्म शक्ति के द्वारा वो 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ की विवक्षा हमें देते हैं। सारी विवक्षाएं इस 4 ज्ञान के द्वारा हो रही हैं। आलंबन मूल स्रोत तो जिनेंद्र देव हैं, क्योंकि उनके द्वारा ही उस योग्यता का प्रकाशन हुआ, उस योग्यता की प्राप्ति हुई, जिससे आगमानुसार आगम भी अनादि अनिधन है, शुद्ध ज्ञान भी अनादि अनिधन है, अवधि ज्ञान मना परे ज्ञान की चर्चा भी अनादिकाल से चली आ रही है और केवल ज्ञान की चर्चा भी अनादिकाल से चली आ रही है। केवल ज्ञान महाज्योति, उस ज्योति का सहारा लेकर ही गौतम गणधर ने क्षयिक ज्ञान की प्राप्ति करी थी। जब तक आयु था तब तक छद्मस्त अवस्था पर्यंत तो छायासमिक ज्ञान के धारी रहे। गणधर अवस्था में जब वो 6ठे 7वें गुणस्थान की भूमिका में है तब 4 ज्ञान की धारी। इसी के द्वारा 11 अंग 14 पूर्व का विवेचन हुआ। पूर्ण श्रुत ज्ञान, श्रुत ज्ञान की पराकाष्ठा को प्राप्त हुए। भव्य जीवों को संबोधन दिया। कैसा ही प्रश्न करो, प्रश्न सुनने वाले गणधर, प्रश्न देने वाले गणधर, पर प्रश्न देने की क्षमता, प्रश्न सुनने की क्षमता, वो क्षमता, योग्यता जिनेंद्र भगवान की दिव्य ऊर्जा के द्वारा उन्हें वो प्राप्त हुई थी। मतलब हम क्या बताना चाहते हैं, क्षयिक सम्यक दर्शन जो प्राप्त हुआ गणधर को, वो केवली श्रुत केवली के पाद मूल में प्राप्त हुआ। उनकी दिव्य ऊर्जा की शक्ति उन्हें प्राप्त हुई और तब वो क्षयिक ज्ञान, क्षयिक दर्शन, क्षयिक समदर्शन की प्राप्ति हुई। अब 11 अंग 14 पूर्व के पाठी हुए, वो भी केवल ज्ञान ज्योति का सत प्रभाव कार्य कर रहा है और उस बीजभूत दिव्य ध्वनि के माध्यम से वो निमित्त हुआ। उस निमित्त ने इनकी उपादान शक्ति को सक्रिय किया। वो सर्वावधि ज्ञान के धारी 11 अंग 14 पूर्व के पाठी होते ही हैं। ही लगा रही हूं मैं। प्रश्नोत्तर किसके साथ हो रहा है? समोसरण में हो रहा है। जिनेंद्र देव वहां विराजमान हैं, लेकिन उत्तर गणधर देते हैं, प्रश्न गणधर सुनते हैं। सारी विवक्षाएं आदान प्रदान तत्व ज्ञान का जो हो रहा है गणधर से हो रहा है। ऐसा है। दूसरी बात यह है कि जो गणधर नहीं है लेकिन 4 ज्ञान के धारी हैं, तो सामान्य केवली की दिव्य ध्वनि, ऐसा विवक्षक शायद कहीं मिला है कि गणधर नहीं होते हैं। लेकिन गणधर ना हो भले ही, लेकिन 4 ज्ञान के धारी अवश्य होंगे, भले ही गणधर की उपाधि उन्हें ना हो। 4 ज्ञान के धारी मुनिराज अवश्य ही उस मुनि के कोठे में रहेंगे ही रहेंगे। तो सारी विवक्षाओं को न्याय ग्रंथ के द्वारा समझने का प्रयास करो और इन सभी को समझते हुए नमो अरिहंताणम अरहंत पद को नमन करो। चिंतन मथन पूर्वक किया गया नमन संबर और निजरा का विशेष कारण बनेगा, क्योंकि तत्व ज्ञान के बिना संबर और निजरा होती नहीं। भगवान तुम ही सब कुछ हो मेरे लिए, मुझे सुखी दुखी बनाने वाले तुम ही हो, आप ही तो परमात्मा हो, आपके द्वारा ही मेरे को सुख दुख मिलता है, हमारे कर्ता सब आप ही हो, आप ही मेरे लिए ना हो, हमें तिराओ। अरे ये सब यदि तत्व ज्ञान पूर्वक हो रहा है तो यहाँ जो कथन चल रहा है वो निमित्त की अपेक्षा से कथन है। उपादान जागृत ना हो तो भगवान तुमको संसार समुद्र से पार नहीं कर सकते हैं। उन निमित्तों को पाकर के अपनी उपादान शक्ति को जागृत करना पड़ेगा। वो निमित्त बन करके तरण तारण है, उपादान बन करके तरण तारण नहीं।
वो मुझे उपादान बन करके मेरा उपकार नहीं कर सकते, निमित्त बन करके कर सकते हैं। न्याय ग्रंथ यही बताता है। हितोपदेश सुना, क्या सभी केवल ज्योति को प्राप्त कर लेते हैं क्या? नहीं, सबकी उपादान शक्ति समानता के लिए जागृत नहीं है। जो शुक्ल ध्यान की भूमिका में पहुंच करके छपक श्रेणी चढ़ लेते हैं, वो अरहंत अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। जिनेंद्र मतलब तीर्थंकर के सामने मुनि के कोटे में बैठे बैठे अनेक को केवल ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। निमित्त बन रहे हैं, शिक्षक निमित्त बनते हैं हमारी ज्ञान ज्योति को जागृत करने में। निमित्त और उपादान की विवक्षा को जानना भी बहुत आवश्यक है। हितोपदेश तो हुआ, लेकिन देशना लब्धि नहीं हुई, उर्वरा भूमि में जल नहीं समाया। वो ज्ञान धारा को वर्षा हो रही है, ज्ञान की वर्षा हो रही है, हितोपदेश हो रहा है, लेकिन उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। परिणति नहीं सुधर रही है, वितरागता की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, तत्व ज्ञान जागृत नहीं हो रहा है। मात्र कर्ण सुन रहे और निकाल दे रहे हैं। देशना लब्धि नहीं, देशना लब्धि के बिना प्रायोगिक लब्धि नहीं, करण लब्धि नहीं, कुछ भी नहीं। कहाँ से कल्याण होगा? अपनी उपादान शक्ति को जागृत करना पड़ेगा। शिवोपम ज्ञान संगी पंचेंद्री होना, पर्याप्तक होना, फिर देशना लब्धि हुई, फिर प्रायोग लब्धि हुई, फिर करण लब्धि हुई। ये सब अपनी उपादान की चर्चा है। लब्धि 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 जागृत करो, लब्धि उपयोगो भावेंद्रियम। जो सुना वैसी परिणति बनाओ, वैसा ही प्रयास करो। इस प्रकार चिंतन मथन पूर्वक जिनेंद्र देव को नमस्कार करो। यह नमन ही वो महाकुंभ है, वो महानदी है जिसमें डुबकी लगाने से संबर और निजरा होती है, पाप धुलते हैं। पाप प्रक्षालन के लिए हमें किस महाकुंभ में स्नान करना है, यह शिक्षा न्याय ग्रंथों से प्राप्त करनी चाहिए, जिनेंद्र वाणी से प्राप्त करनी चाहिए। जिनेंद्र देव ही वो महानद हैं, वो महागंग हैं। उनके गुणों में अवगाहन करो, उनकी देशना के द्वारा उस महास्नान की विधि को सीखो। स्नान किसे कहते हैं? शुद्धोपयोग की भूमिका में बढ़ना महास्नान, शुभोपयोग की भूमिका में अभी नदी में प्रवेश कर रहे हो। और लौकिक गंगा वो तो मात्र शरीर मल का प्रक्षालन कर सकती है। पाप मल को धोने के लिए महानद चैत्य भक्ति में बताया, अरहंत देव ही महानद हैं। उसमें घुसो, अर्थात उनके गुणों में अवगाहन करो, डुबकी लगाओ, तद्रूप अपने जीवन को बनाने का प्रयास करो यथाविधि। यह है महास्नान, यह है कुंभ स्नान। इस कुंभ स्नान विधि को यदि सीख लिया भगवान की वाणी से तो अवश्य ही पाप धुलेंगे। और इस विधि से स्नान नहीं किया तो कितना भी भौवा में स्नान करते रहो, कोई पाप धुलने वाले नहीं है। नमो अरिहंताणम पद की विवक्षा को समझते हुए हम यदि उनके गुणों को निरंतर विनय करेंगे, उनकी विनय करेंगे, और विनय ही महास्नान है। नमो अरिहंताण में नमो शब्द दिया और अरहंत पद को आगम विवक्षा में समझो, वो नमन ही महास्नान है जिसमें हमारे पाप धुलते हैं। जब ही लिखा है नमोकार ही महामंत्र है जो भव के पापों को धुलता है। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम। अच्छी तरह समझने का प्रयास करो, ज्ञानार्जन करो, स्वाध्याय करो और उस विधि को सीखो जिससे हमारे जन्म जरा मृत्यु का नाश हो सके, हम परमात्मा पद को अपने जीवन में प्राप्त कर सकें। इतना ही कहकर मैं विराम लेती हूँ। जब बोलो परम पूज्य प्रथम गणनीय हरि का रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय।